अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथिकोबाल इंजेक्शन के बारे में। व्यूवर्स, इस इंजेक्शन से तो हर बंदा ही वाकिफ़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और दूसरे ममालिक में भी इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि व्यूवर्स ये हर तरह की वीकनेस यानी कि कमज़ोरी में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। अगर चार बंदे बैठे हों और बात कमज़ोरी की यानी कि वीकनेस की हो रही हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस इंजेक्शन का जिक्र ना करें। तो बल्कि वो क्या करते हैं, वो खुद ही रिकमेंड कर रहे होते हैं बगैर डॉक्टर से मशवरा किए बगैर, या तो मेथिकोबाल के टीके लगवा ले ठीक हो जाएगा, या फिर अक्सर होता ये है कि जो लोग बाहर रहते हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो उनसे ये इंजेक्शन फरमाइशी तौर पर मंगवाया जाता है, यार मुझे कमज़ोरी बहुत होगी, ये मेथिकोबाल के इंजेक्शन मेरे लिए लेता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाकई ये इंजेक्शन इतने ताकतवर हैं और कौन सी यानी कि दवा इसमें शामिल होती है और किन किन मसाइल में, किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं और किन अफराद को लगवाने चाहिए और उनका सही तरीकाकार क्या है, यानी कि इसको लगाने का जो सही तरीका है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो व्यूअर्स, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन का। तो व्यूअर्स, 1 ml का ये इंजेक्शन होता है और इसमें 10 इंजेक्शन होते हैं एक डिबिया में, जो पाकिस्तान में होती है। तो व्यूअर्स, हिल्टन फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो व्यूअर्स तकरीबन 1827 रुपये में 10 इंजेक्शन की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि आपको तकरीबन ये 180-82 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ता है, जो पाकिस्तानी है। जो बाहर का है उसकी पैकिंग भी मुख्तलिफ होती है और उनके रेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं सिर्फ जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होना इंजेक्शन है उसके बारे में। फिर जब हम बात करते हैं कि इसमें मौजूद दवा की, जो यानी कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है, बिकॉज इसमें जो दवा शामिल किया गया है उसका नाम है मिकोबालामिन। व्यूअर्स, मिकोबालामिन जो कि एक विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 ये जो होता है ये कुदरती तौर पर आपको खुराकों में भी मिल जाता है, लेकिन इसे इंसान ने खुद तैयार किया है एक इंजेक्शन की सूरत में। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि ये किन किन तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले शुगर वाले मरीज। तो व्यूअर्स, इनके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इस मरीजों इन मरीजों में शुगर की वजह से होने वाली असाबी कमजोरी की वजह से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उनको असाब की बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत कमजोरी हो जाती है। तो उनमें अक्सर डॉक्टर हज़रात ये इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको चोट लग जाती है या फिर गिर जाते हैं जिनकी वजह से उनके नर्व डैमेज हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ज़्यादा जो नर्व डैमेज है उस यानी कि होता है कि फालिज की सूरत में, यानी कि अगर किसी को फालिज हो गया यानी कि एक साइड अगर किसी की सुन हो जाती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दिमाग की ताकत के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। विटामिन B12 की डिफिशेंसी की वजह से होने वाली मुख्तलिफ अमराज में, जैसा कि पट्ठों की कमजोरी के लिए, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात अगर आपका बाजू सुन्न होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर यानी कि आपके बाजू में कीड़ियाँ सी महसूस होती हैं, या फिर आपके हाथ पाँव में सुइयाँ सी चुभती हैं, या फिर वो सुन्न हो जाते हैं, या फिर आपको हाथ पाँव के यानी कि जो मूवमेंट है यानी कि उनको मोड़ते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होती है, या फिर सुन्न रहते हैं, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बूढ़े अफराद जो होते हैं इनमें विटामिन B12 की कमी की वजह से इनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनकी यानी कि इसको वीकनेस को ख़त्म करने के लिए भी मेथिकोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा शैटिक नर्व की वजह से जो दर्द होती है वो दर्द ऐसा होता है कि वो कूल्हे से लेकर पूरे टांग में आपको दर्द होता है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा किसी नर्व यानी कि किसी नर्व डैमेज या फिर दबाव की वजह से अगर आपको लकवे की शिकायत हो गई है तो उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। बस कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर जो इंजेक्शन है वीकनेस की सूरत में होता है, यानी कि
अगर आपको फालिज हो गया है, कोई इनके लकवा वगैरह हो गया, अगर आपकी पट्टों की वीकनेस वगैरह हो गई है, या फिर जो ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो व्यूअर्स इन तमाम कंडीशन में मेथी कोबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स ये थे इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो उसके ज़्यादातर अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते, लेकिन ये है कि अगर आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके जिस्म पर यानी कि एलर्जी वगैरह के रैशेस वगैरह या फिर दाने वगैरह भी बनना स्टार्ट हो सकते हैं। सर दर्द हो सकता है, वोमिटिंग या फिर डायरिया आपको फील हो सकता है, या फिर जिस जगह पर आपको इंजेक्शन लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पेन यानी कि तकलीफ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। तो फिर ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की और लगाने का तरीका। व्यूअर्स पहली बात तो यह है कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये कोई ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है कि आप इसे खुद से इस्तेमाल करवा के डॉक्टर से लगवाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नौयत के मुताबिक, एज के मुताबिक, आपकी बीमारी और अपने वेट के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि कितने दिन तक आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इसके अमूमी डोज की बात करें तो व्यूअर्स क्योंकि इसका जो दौरानिया होता है वो 12 दिन का या फिर यानी कि 12 इंजेक्शन का कोर्स होता है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब पे होता है, या फिर ऐसे होता है कि ऐसे मरीजों में होता है कि एक इंजेक्शन एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के वो प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर हजरात प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल मेथी कोबाल इंजेक्शन की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।